Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 4 from the lesson The 100 Dresses First, written by एल्प्सोर एस्टर। एल्प्सोर एस्टर के द्वारा लिखित दी 100 ड्रेसेस फर्स्ट, 100 पोशाकें प्रथम की वीडियो नंबर 4 है। वीडियो नंबर 4 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम वीडियो नंबर 3 के एंड में चलते हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। जब पैगी वेंडा पेंट्रोस्की की मजाक उड़ाती है 100 ड्रेस के बारे में और बार बार रोजाना इसी प्रकार से प्रश्न करती है वेंडा से, तो मैडी को परेशानी होती है, उसे शर्म महसूस होती है, लेकिन वह पैगी की घनिष्ठ मित्र है लेकिन उससे कुछ कह नहीं सकती। वह भी इतनी गरीब है जितनी कि वेंडा, लेकिन मैडी वेंडा से कुछ अधिक अच्छी स्थिति में होती है, परंतु वह भी है तो गरीब ही। वास्तव में उसे इतनी समझ है कि वह 100 ड्रेस के बारे में कहने के बजाय इतनी समझ रखती है कि वह ऐसा कुछ न कहे जिससे उसकी मजाक बने। फिर भी वह यह नहीं सोचेगी कि वे सब उसके पीछे लग जाएं। यदि मैडी पैगी से वेंडा पेंट्रोस्की की मजाक बंद करने के लिए कहेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि पैगी और अन्य लड़कियां खुद मैडी की ही मजाक बनाना शुरू कर दें। वह चाहती थी कि पैगी वेंडा पेंट्रोस्की को चिढ़ाना बंद करे। मैडी को वेंडा पेंट्रोस्की के साथ सहानुभूति थी और वह पैगी को चाहती थी कि वो उसका चिढ़ाना बंद कर दे, लेकिन वह ऐसा कहने का साहस नहीं जुटा सकी। उससे आगे, टुडे इवन दो they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. Today आज even though भले ही या यद्यपि they had been late उन्हें देर हो गई to school स्कूल के लिए, आज यद्यपि उन्हें स्कूल के लिए देर हो गई, फिर भी मैडी वाज ग्लैड, मैडी प्रसन्न हुई या खुश थी। सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा, कि उसे वेंडा का मजाक नहीं बनाना पड़ा, इसलिए वो खुश थी। आज यद्यपि उन्हें स्कूल जाने के लिए देर हो गई थी, फिर भी मैडी खुश थी, प्रसन्न थी कि उसे आज वेंडा का मजाक तो नहीं बनाना पड़ा। सी वर्कड हर एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। सी वर्कड उसने कार्य किया, उसने हल किया, हर एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स अपनी गणित की समस्याओं को हल किया या गणित के सवाल हल किए, एब्सेंट माइंडेडली लापरवाही के साथ। उसने लापरवाही के साथ अपनी गणित की समस्याओं को, गणित के सवालों को हल किया। 8 times 8 let us see, 8 गुना 8। let us see चलो देखते हैं। she wished she had the nerve to write Peggy a note, because she knew she never would have the courage
to speak right out to Peggy to say. She wished, उसकी कामना थी, वह चाहती थी. She had the nerve. Nerve means courage, साहस, हिम्मत. She had the nerve to write Peggy a note. उसमें साहस हो, हिम्मत हो, टू राइट लिखने की, पैगी को ए नोट एक पत्र. वह चाहती थी या उसकी कामना थी कि वह पैगी को या उसमें पैगी को एक पत्र लिखने की हिम्मत आए या हो. बिकॉज क्योंकि सी न्यू वह जानती थी, सी नेवर वुड हैव द करेज कि उसमें कभी हिम्मत नहीं आएगी, साहस नहीं आएगा या साहस नहीं जुटा पाएगी. टू स्पीक बोलने का, राइट आउट सामने, टू पैगी पैगी के, क्योंकि वह जानती थी कि उसमें पैगी के सामने कुछ भी कहने का साहस कभी नहीं होगा. क्या हे पैग, हे पैगी, let us stop asking Wanda how many dresses she has. पैगी से उसको ये कहने की हिम्मत नहीं होगी उसके सामने कि हे पैगी, let us stop, चले बंद कर देते हैं, चलो बंद कर देते हैं, let us stop, चलो बंद कर देते हैं. आस्किंग पूछना, वेंडा से, हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैज कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं. हे पैगी, चलो वेंडा से ये प्रश्न पूछना बंद कर दें कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अरिथमेटिक के प्रश्नों को हल करके समाप्त किया, फिनिश्ड में समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, हर अरिथमेटिक अपना गणित अर्थात गणित के सवालों को हल करना बंद कर दिया, समाप्त कर दिया, तो किसने? मैडी ने. सी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी, उसने पैगी को एक पत्र लिखना शुरू किया. सडनली, पत्र लिखते लिखते क्या होता है? सडनली, अचानक. सी पोज्ड, वह पत्र लिखते लिखते रुक गई. पोज्ड मीन्स रुक गई. एंड शडर्ड मीन्स शिवर्ड, वह कांप गई. उसके अंदर कपकपी सी आ गई, वह कांप उठी. शी पिक्चर्ड herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. She pictured herself in the schoolyard. Schoolyard means स्कूल के मैदान में. स्कूल के मैदान में उसने खुद को पैगी और अन्य लड़कियों के निशाने के रूप में अपने आप को खड़ा महसूस किया. पिक्चर्ड मीन्स खड़ा महसूस किया. हरसेल्फ अपने आप को, इन द स्कूल यार्ड स्कूल के मैदान में. यानी कि मैडी ने ये अनुभव किया कि पैगी और अन्य लड़कियां अब एक नए निशाने के रूप में उसका भी मजाक बनाना शुरू कर देंगे, ऐसा उसने अनुभव किया. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गोट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन. पैगी माइट आस्क हर, शायद पैगी उससे पूछेगी, किससे? मैडी से. वेयर शी गोट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन. वेयर शी हैड गोट, उसे कहां से मिली, कहां से प्राप्त हुई. द ड्रेस, वह पोशाक. दैट शी हैड ऑन, शी हैड ऑन में शी पुट ऑन, जो वह पोशाक पहने हुए है उसे वह पोशाक कहां से मिली. शायद पैगी उससे, किससे? मैडी से ये पूछ सकती है. एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस. दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिसगाइज with new
trimmings. So, no one in room 13 would recognize it. And Maddie would have to say, और मैडी को ये कहना पड़ेगा, It was one of Peggy's old ones. कि ये जो पोशाक मैडी ने पहन रखी है वह पैगी की पुरानी पोशाकों में से एक थी. That Maddie's mother, जिसे मैडी की माता ने had tried, प्रयास किया था, कोशिश की थी, to disguise, छिपाने के लिए या बदलने के लिए, with new trimmings. Trimmings कहते हैं सजावट का सामान, जैसे लेस, फीता, रिबन, झालर. यानी कि वो ड्रेस जो मैडी ने पहन रखी थी वास्तव में थी तो पैगी की दी हुई पहनी हुई पोशाक, लेकिन मैडी की माता ने उसे काट छाट करके उसमें झालर लगा दी थी. सो नो वन, ताकि कोई भी नहीं, इन द रूम 13, कक्ष 13 में कोई भी नहीं, वुड रिकॉग्नाइज, पहचान पाए, इट, इसको. वो ड्रेस पैगी की है, कोई रूम नंबर 13 में उसे पहचान ना पाए, इसलिए मैडी की माता ने उसे काट छाट करके झालर लगा दी थी, लेस लगा दी थी, लेकिन वो पैगी की दी हुई पुरानी ड्रेस थी जो मैडी ने पहन रखी थी. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. If only, यदि Peggy would decide, Peggy निश्चित करेगी, निर्धारित करेगी, of her own accord, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, to stop, बंद करने के लिए, रोकने के लिए, having fun, मजाक बनाना, with Wanda, वेंडा से. यदि पैगी खुद अपनी इच्छा से वेंडा की मजाक बंद करने का निश्चय करती है तो ओ वेल, तो ये बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा. मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. मैडी ran her hand, मैडी ने अपना हाथ घुमाया या फिराया, थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, अपने छोटे सुनहरे बालों में. मैडी ने अपने छोटे सुनहरे बालों में अपना हाथ फिराया या घुमाया. एज दो, मानो, टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स, अनकंफर्टेबल थॉट्स मीन्स परेशान करने वाले, परेशानी देने वाले विचारों को, ख्यालों को. टू पुश अवे मीन्स दूर कर रही हो या भगा रही हो. मैडी अपने छोटे सुनहरे बालों में अपने हाथ को घुमा रही थी जैसा कि वह परेशान करने वाले ख्यालों को दूर कर रही हो या भगा रही हो. What difference did it make? इससे क्या फर्क पड़ता है? What difference? अंतर. इससे क्या अंतर पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. आगे राइटर कहते हैं कि स्लोली, धीरे से, मैडी टोर, मैडी ने फाड़ दिया, इनटू बिट्स, बिट्स कहते हैं पीसेस, टुकड़ों में, द नोट, उस पत्र को. धीरे धीरे मैडी ने उस पत्र के फाड़ करके टुकड़े टुकड़े कर दिए. शी हैड स्टार्टेड, जिसको उसने लिखना शुरू किया था. क्यों? शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वह पैगी की सबसे अच्छी दोस्त थी, सबसे अच्छी सहेली थी. एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पैगी सारे कक्ष में
सबसे अधिक पसंदीदा लड़की थी। द बेस्ट लाइक्ड गर्ल का अर्थ है सबसे अधिक पसंद की जाने वाली लड़की, सर्वाधिक पसंदीदा लड़की। पैगी पूरी कक्षा में सबसे अधिक पसंदीदा लड़की थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, शी थॉट। उसने सोचा, किसने? मैडी ने। मैडी ने सोचा कि पैगी संभवतया, पॉसिबली में संभवतया या शायद, नॉट डू एनीथिंग कुछ ऐसा नहीं कर सकती है, दैट वाज रियली रॉन्ग जो वास्तव में गलत हो। ऐसा पैगी कुछ भी नहीं कर सकती है जो वास्तव में गलत हो। ऐसा मैडी के मन में विचार आया। एज फॉर वेंडा, she was just some girl who lived upon on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. As for वेंडा, जहां तक वेंडा का सवाल है, जहां तक वेंडा का संबंध है, she was just some girl, वह बस एक ऐसी लड़की थी, who lived upon Boggins Heights, जो बोगिन्स हाइट्स पर रहती थी, एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के मैदान में, स्कूल यार्ड स्कूल के मैदान में या स्कूल के प्रांगण में अकेली खड़ी थी। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, शी स्केर्सली मुश्किल से ही या शायद ही उसने किसी से कभी कुछ कहा हो। शायद ही उस वेंडा पेंट्रोस्की ने, वो रिजर्व टाइप की लड़की थी, कम बोलती थी, तो उसके बारे में मैडी कहती है कि शायद उसने कभी किसी के बारे में कुछ कहा हो। The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. The only time she talked was in the schoolyard. स्कूल यार्ड में, स्कूल के प्रांगण में, स्कूल के मैदान में जब वह बातचीत करती थी तो तब वह केवल अपनी 100 पोशाकों के बारे में ही बातचीत करती थी। जब कभी वो बोलती थी स्कूल के मैदान में, स्कूल के प्रांगण में, तो वह अपनी 100 पोशाकों के बारे में ही चर्चा करती थी, बातचीत करती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स। मैडी रिमेंबर्ड हर, मैडी को उसके बारे में याद आया वेंडा पेंट्रोस्की के, जब टेलिंग अबाउट, जब वो बता रही थी वन ऑफ हर ड्रेसेस, अपनी पोशाकों में से, 2 पोशाकों में से एक पोशाक के बारे में जब बता रही थी, जिस पोशाक के बारे में बता रही थी, एक के बारे में, पेल ब्लू, वह हल्के नीले रंग की रंगीन झालर वाली थी। कलर्ड रंगीन, ट्रिमिंग्स झालर वाली। लेकिन मैडी ने जब उसे याद किया तो वह अपनी एक ड्रेस, उस ड्रेस के बारे में बता रही थी जो फीकी या हल्के नीले रंग की रंगीन झालर वाली थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर, और उसने उसकी दूसरी पोशाक के बारे में भी याद किया। दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद ए रेड डैश, ये डैश है, दैट वाज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट में सुंदर, जंगल ग्रीन जंगली हरे रंग की, विद ए रेड डैश जिस पर लाल छींट थी। और उसने उसकी दूसरी पोशाक के बारे में याद किया जो सुंदर जंगली हरे रंग की
लाल छीट वाली थी। You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. लड़कियों ने झूठी प्रशंसा में, बनावटी प्रशंसा में नाटकीय भाव से कहा। क्या कहा? ये भी उनका मजाक ही था। You would look, तुम दिखाई दोगी, लाइक ए क्रिसमस ट्री की भांति, क्रिसमस ट्री के समान, इन दैट, इस पोशाक में, तुम उसमें क्रिसमस ट्री, क्रिसमस पेड़ की तरह दिखाई दोगी या नजर आओगी। तो इस वीडियो को स्टूडेंट्स यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी 2-3 वीडियो इस लेसन की और बननी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ताकि वे भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। फिर मिलते हैं इसी लेसन की नेक्स्ट वीडियो के साथ।